नहीं, ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि देखो, जो होना था हो गया है। मुल्क में बहुत सारा कुछ हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खान साहब की बहनों की मुलाकात पे सियासत में इन्वॉल्व ना किया जाए, उस भी सियासत ना हो। खान साहब जेल में हैं, आइसोलेशन में हैं, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, मुलाकातें नहीं हो रही, अदालत के आर्डर पे नहीं हो रही। मेरी सबसे एक दरख्वास्त होगी, जज्बात में ना आइएगा। कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल लोग जैसे मर्जी हो स्टेटमेंट हो दे, लेकिन ये चीज़ों की मैं खुद मजम्मत करता हूँ, इसको पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं सब लोग साहिब इख्तिदार वालों से अपील करता हूँ कि खान साहब की फैमिली की मुलाकातों पर सियासत ना की जाए। कभी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए कि खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होगी। हम भी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन खान साहब की बहनों की मुलाकात बहुत ज़रूरी है। अवाम में सुकून आना चाहिए। खान साहब के बारे में सेहत और इनकी चीज़ों पे लोगों को तस्कीन होना चाहिए कि खान साहब जहाँ पर है महफूज है और उनकी सेहत ठीक है। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस बात की सियासत ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हुकूमत इस चीज़ की गारंटी मांगती है कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, तो इस चीज़ की गारंटी देगी पीटीआई? देखो, वो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और वो साबिका वज़ीर आज़म है, और उनके साथ जो लोग मिलेंगे, फैमिली मिलेंगी, तो उन्होंने तो मुल्क की सियासत किस चीज़ को ये कह रहे हैं। क्या मैंने नहीं पूछना मेरी मुल्क की हालत कैसी है? क्या खान साहब ने नहीं पूछना इकानमी की क्या सूरत हाल है? खान साहब ने नहीं करना कि लोग अपने मुल्क के साथ बैठे? आप बताएं, जब पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड अप हुआ और हमारे लोग साथ खड़े हुए और पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ और खान साहब के मैसेजेस आए और हम साथ थे, तो क्या वो सियासत थी या कुछ और है? मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना, मुल्क के इदारों की बेहतरी के लिए सोचना, ईवान और जमहूरियत के लिए सोचना, ये सारी सियासी है। अगर आप उसको सियासी बातें कहें तो सियासी है, आप उसको मुल्क की बात करें तो मुल्क की बात है, अगर आप उसकी मईशत की बात कह दें तो मईशत की बात करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक तरफ से रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आ जाता है तो फिर दूसरी तरफ से आ जाता है। मैं तो इस बात पर भी हैरान हूँ कि शायद मीर जाफर और मीर सादिक 2 बंदे हैं और हम शायद कुछ ज्यादा ही है, तो वो नाम पूरे नहीं हो आ रहे हमारे लोगों को। अच्छा, लेकिन बाकायदा तौर पे कहा गया है कि अज़मा बुखारी और जो बाकी जो बहनें हैं उनकी मुलाकात अब नहीं होनी। मैं ये कह रहा हूँ, ये जिस भी सतह पे ये डिसीजन लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आइन के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये अदालत के ऑर्डर्स के खिलाफ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है, ये SOP के खिलाफ है, ये जो कमिटमेंट और रूल्स है उसके खिलाफ है। खान साहब के साथ क्यों कर मुलाकात ही ना हो? खान साहब के अपने बच्चों के साथ क्यों ना बात हो? खान साहब की बहनों के साथ क्यों ना बात हो? आप कोई भी और मीन्स इस्तेमाल करें, लेकिन वफाकी वुज़रा ने ये कहा है, एक सेकंड, वफाकी वुज़रा ने कहा है कि आहनी हाथों से निपटेंगे। जुमेरात के रोज वजीर आला भी जाते हैं, तो आप समझते हैं वफाक और सुबह सामने आ सकता है? इसको अवॉइड करना चाहिए। देखो, अल्लाह ही जवाब दे दे इनके आहनी हाथों का, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बात दरअसल ये जरूर है कि आहनी हाथों से आप लोगों को नहीं निपटते। और ये देखो, अगर वाकई ये मुंतखब हुकूमत होती तो ये कभी ऐसे ना कहते कि हम अपने आवाम से आहनी हाथों से निपटेंगे। ठीक है, आवाम का राइट है कि वो एहतजाज करे, पुरअमन करे, वो जलसा जुलूस पे आए। आप इनको कहो कि आप फंक्शन दे दो, आप लोगों को खाने खिलाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम करो, तुम्हारे पास 10 बंदा नहीं आएगा। खान साहब के लिए लोग 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे, भूखे चलेंगे, लेकिन खान साहब के लिए अडियाला जाएंगे। इसलिए ये नहीं, बिल्कुल जाएंगे। देखे, बात यह है कि हमारी भी कुछ कंसर्न है, बात चीजों पे हमारा भी कोई कंट्रोल नहीं है और हम नहीं चाहते चीजें इस तरफ चले जिससे मजीद खराबी हो। हम चाहते हैं अच्छे तरीके से चले और अच्छी तरीके से चलने चाहिए, लेकिन इसका बिल्कुल ये नहीं है कि पॉलिटिकल कमेटी दोबारा से तश्कील दी जाए, तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में है कि दोबारा से। देखिए, मैं कह रहा हूँ जो मैसेजेस आए हमारे पास है वो आप लोगों के पास आए। खान साहब से मुलाकातें होगी तो मुख्तलिफ चीजों पे बात होगी। एक चीज में बड़ा क्लैरिफाई कर दूं, जहां तक NDU का वो आया हुआ है, हमारे साथ ही यहाँ मौजूद थे, कभी पार्टी की ऐसी पॉलिसी नहीं रही है, न पार्टी ने कभी किसी को कहा है कि आपने कौन से प्रोग्रामों में जाना है, कौन से प्रोग्रामों में नहीं जाना, कौन से फंक्शन अटेंड करने हैं, कौन से फंक्शन अटेंड नहीं करने। इसलिए इसमें हमारे जो साथी हैं जिनके बारे में ये मुख्तलिफ अल्फाज कहे जा रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एमएनए बड़े मुश्किल वक्त से गुजरा है, करोड़ों के उनके नुकसानात हुए, करोड़ों की आपरे उन्होंने टुकराई हैं, बड़ी सख्तियों से गुजरे। हर एक के पास 20 FIR हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ FIR है। खान साहब अपने मेंबरान साहिबान के खिलाफ जो है ना वो गलत इरादे नहीं रखते, ना वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, खान साहब अगर किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो खान साहब के पास राइट है, खान साहब की जो हिदायत होंगे उस सब हिदायतों के मुताबिक सारे लोग चलेंगे। हुकूमत की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि सियासी बात होती है अंदर, इसलिए हम अलाउ नहीं करेंगे किसी भी शख्स को, फैमिली मेंबर को। अब तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नेक्स्ट प्लान होगा? क्या हुकूमत से राब्ता करेंगे या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या टेक है इस पर आप? देखिए, ये कानून और आईन जो है ना, ये अभी से आया या पहले भी है, या सिर्फ खान साहब जो है वो जेल में है, बाकी लोग भी जेल में थे और बाकी लोग भी जेलों में हैं और बाकी चारों सूबों की जेलें हैं और उसमें लोग मौजूद हैं। इतनी जो पॉपुलेशन जेलों में है तो वो क्या करते हैं बात? वो सारे मौसम का अहवाल पूछते हैं। अगर एक लीडर जेल के अंदर है तो वो नहीं पूछेगा अपने मुल्क के बारे में। मैं यही तो कह रहा हूँ, सियासी क्या चीज़ है वो उसकी तशरीह करवा दो इनसे। इनको तो देखो इतना पता नहीं था। ये तो मैंने असम्बली के फ्लोर पे उठाया कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत्म किया, तो वो कह रहे थे कि हमने नहीं खत्म किया। ये ऐसी बात है आपके सामने? हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर नेक्स्ट डे ये लेके आए। चेयरमैन साहब, एनडीओ में शिरकत करने वाले रहनुमाओं के हवाले से आपने बात की। खान साहब ने मीर सादिक, मीर जाफर और साथ साथ दोनों तरफ खेलने के हवाले से भी बात की। एक मिनट, मेरा सवाल सुन ले। जिन लोगों ने वहां पे शिरकत की है, जो वहां पे उन्होंने सवालात उठाए हैं, क्या वो सवालात मीडिया के सामने नहीं लाने चाहिए बतौर चेयरमैन? क्या आप देखो, उनके साथ बैठ मैं ये पहली बात यह है कि खान साहब से मुलाकातें होगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पार्टी की कभी ऐसी पॉलिसी नहीं रही। लास्ट टाइम भी तो लोगों ने शिरकत की है। हमारे इसमें 6 MNA गए थे, 1 सेनेटर गई थी, 5 हमारे MPAs वहाँ गए थे और उनकी नॉमिनेशन मुतालिका लोगों ने की है। जिस तरह स्पीकर के थ्रू आ जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मैं इसलिए किए वहाँ पे उन रहनुमाओं ने क्या रहनुमाओं ने देखो सवालात जवाबात होते हैं, उन्होंने अच्छे सवालात किए, गलत सवालात किए, अंदर जो उन्होंने किया ये एक कोर्स के लिए गए। लेकिन सबसे पहली बात ये जो मैं कह रहा हूँ, खान साहब से मुलाकात होगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मजीद क्लियर हो जाएगी। मैं अपने साथियों के बारे में ये कह रहा हूँ कि देखो हमारे साथी पार्टी के साथ लायल है, थे और रहेंगे। अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है दे हैव मेड अ मिस्टेक कि वो खान साहब के साथ डिसलायल जाएंगे मुलाकात के लिए। देखो, मेरी तो कोशिश है कि मेरी भी मुलाकात हो, बाकी लोगों की मुलाकात हो और जैसे भी हो ये एक मुलाकात। जिस तरह से इस वक्त बयान आ रहे हैं, कह रहे सीएम साहब गए तो गवर्नर राज भी लगे। देखो बयानात जो आ रहे, मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां से जो भी बयान आया फिर आपने ये कहना है कि जी आज के बाद आनी हाथों से मिलेंगे और आपको मुलाकात नहीं करेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ना वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसलिए ऐसे नहीं होने चाहिए ताकि ये मुलाकातें जरूर। पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई लड़ाई हुई है ऐसे आपस में, सीनियर रहनुमा और दूसरे लोगों की कोई लफ्जी गोलाबारी हुई है? नहीं, लफ्जी गोलाबारी हमारी नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं। सब ये बता दें ऐसा कुछ नहीं कि हुकूमत ने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपने भी सुनी होगी, एक तो कुछ चले वो तो आर्टिकल्स हर दौर में बताए जाते हैं, उन्होंने बाकायदा पाबंदी लगा दी कि आज के बाद एक ना सिर्फ वहाँ पे अडियाला जेल में मुलाकातों पे पाबंदी होगी बल्कि बाहर जो मुजाहरे होंगे उन पर भी हुकूमत। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने अगर कहा है तो ज़बानी कलामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर कहा है, कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि वहाँ पाबंदी है। लेकिन अगर इवन नोटिफिकेशन भी लेके आता है तो मैं कह रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, हाई कोर्ट के ऑर्डर के, एक्सेसिव ऑर्डर के, इसके खिलाफ है, ये रूल्स के खिलाफ है, ये जो कमिटमेंट हमारी हुई थी वो उसके खिलाफ है, ये SOP जो हमारा साइन होकर के गया था और जिस पे अदालत, नीचे कोर्ट की भी अदालत है, जेल ट्रायल की अदालत है, ये उसके खिलाफ है। जेल ट्रायल में जो ये करवा रहे हैं आज तक, उस ट्रायल की भी खिलाफ वर्जी, क्योंकि उसमें ये कमिटमेंट मौजूद है।